जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मापन एवं मात्रक के एक टॉपिक त्रुटि के बारे में, त्रुटि विश्लेषण के बारे में। इसमें हम लोग सापेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि और त्रुटि सहित भौतिक राशि का अपवर्तनांक तथा इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं सर्वप्रथम त्रुटि क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु को आप मापना चाहते हैं और उसे किसी यंत्र द्वारा मापे, किसी भी यंत्र द्वारा, तो उसका वास्तविक मान कितना होगा, और इसके बाद जब आप उसे किसी दूसरे यंत्र द्वारा मापेंगे जिसमें त्रुटि रहेगा उसको बोलेंगे प्रायोगिक मान। तो वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान के अंतर को हमेशा त्रुटि कहते हैं। तो यहां पर है त्रुटि, इसे डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। त्रुटि बराबर वास्तविक मान ए माइनस प्रायोगिक मान ए नॉट। तो यह होता है त्रुटि के बारे में। हमारा जो त्रुटि है वह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है, या यहाँ पर लिखा गया है त्रुटि नेगेटिव व पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे कुछ मापक यंत्रों के द्वारा अल्पतमांक एवं अधिकतम त्रुटि। जैसे मापक यंत्र में हो जाएगा मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। इसके द्वारा जो अल्पतमांक व अधिकतम त्रुटि होता है वह कितना होता है, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हम लोग पहले 3 कॉलम बनाएंगे। पहला वाला हो जाएगा मापक यंत्र, मापक यंत्र। दूसरा वाला हो जाएगा अल्पतमांक, अल्पतमांक। और तीसरा हो जाएगा अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि। तो यहां पर हम लोग पहले 3 कॉलम बना लिए। तो इसमें हम लोग पहले क्या लिखेंगे, मीटर स्केल। अब आप लोग बताइए जो मीटर स्केल होता है, यह है मीटर स्केल। मीटर स्केल का जो अल्पतमांक होता है वह होता है 1 मिलीमीटर। जो मीटर स्केल का अल्पतमांक होता है वह होता है 1 मिलीमीटर। तथा मीटर स्केल के द्वारा अधिकतम त्रुटि कितना हो सकता है, तो वह हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर। फिर अब इसके बाद हम लोगों का दूसरा आता है। अब इसमें दूसरा हो जाएगा क्या, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। तो जो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है वह होता है 0.1 mm, और वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा जो अधिकतम त्रुटि होता है वह कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। यह हो गया वर्नियर कैलिपर्स का। अब इसके बाद तीसरा आता है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक होता है 0.01 मिलीमीटर होता है। इसके बाद इसका अधिकतम त्रुटि होता है 0.01 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर इसका अधिकतम त्रुटि होता है। अगर आप लोग इसका रियल चित्र देखना चाहते हैं तो यहाँ पर है मीटर स्केल। यह चित्र जो है यह मीटर स्केल का है। आप लोग इसे देख सकते हैं आसानी से रियल चित्र के द्वारा। तो आप लोग देख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर यह जो इमेज है यह है वर्नियर कैलिपर्स का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स का आकार कुछ इस प्रकार से होता है तथा यह मापक यंत्र है। इसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं स्क्रू गेज। तो यहाँ पर भी स्क्रू गेज का रियल चित्र उपस्थित है, आप लोग देख लीजिए। यह होता है स्क्रू गेज। तो आप लोग जान गए। अब आइए हम लोग जानते हैं त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ एरर। तो हम लोगों का तीसरा हेडिंग हो जाएगा त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियों के
प्रकार। तो प्रायः त्रुटि ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है पहला होता है सिस्टमैटिक त्रुटि, दूसरा सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है संपूर्ण त्रुटि, तीसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा होता है संपूर्ण त्रुटि, तीसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। तो हमें क्रमबद्ध त्रुटि व संपूर्ण त्रुटि को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है केवल यादृच्छिक त्रुटि। तो अब हम लोग केवल यादृच्छिक त्रुटि के बारे में जानेंगे। तो इसका पहला हो जाएगा यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि इसे इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर। तो यह हो गया यादृच्छिक त्रुटि। तो आइए हम लोग यादृच्छिक त्रुटि को यहां पर पढ़ते हैं। तो यहां पर हो जाएगा यादृच्छिक त्रुटि। तो जो हमारा यादृच्छिक त्रुटि होता है यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जो हमारा यादृच्छिक त्रुटि है इसे कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता, केवल इसे शून्य से ऊपर या छोटे में भी हो सकता है, बड़े में भी हो सकता है, लेकिन इसे कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। इसे ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो रैंडम एरर होता है डज नॉट इक्वल जीरो। मतलब जो रैंडम एरर होता है वह जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। दूसरा, जो यादृच्छिक त्रुटि होती है, यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए प्रेक्षणों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए प्रेक्षणों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। तो मतलब इसके क्या फार्मूला हो जाएगा? यादृच्छिक त्रुटि बराबर 1/, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। तो यहां से क्या पता चल जाएगा? अब यहां पर प्रेक्षणों की संख्या बढ़ेगा तो यादृच्छिक त्रुटि का मान घटेगा। अब यहां पर अगर यादृच्छिक त्रुटि का मान घटेगा तो प्रेक्षणों की संख्या बढ़ेगा, क्योंकि यह इसके डायरेक्टरी प्रपोजल है। तो यही होता है वो फॉर्मूला यादृच्छिक त्रुटि जो होता है ज्ञात करने का। यादृच्छिक त्रुटि बराबर 1/, प्रेक्षणों की संख्या। तो आइए अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्रश्न पहला क्या है? किसी प्रयोग को 2 बार करने पर, किसी प्रयोग को 2 बार करने पर 2 बार करने पर त्रुटि 5% होता है। कौन सा त्रुटि हो जाएगा? रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि 5% होता है। अगर इसी प्रेक्षण को 10 बार करें तो रैंडम एरर कितना होगा? तो यह है क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि किसी प्रयोग को 2 बार करने पर रैंडम एरर 5% होता है, अगर इसी प्रेक्षण को 10 बार करें तो रैंडम एरर कितना होगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे, इसे सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व में पहला क्या हो जाएगा? प्रश्न की प्रथम कथनानुसार, प्रश्न की प्रथम
कथनानुसार प्रश्न की प्रथम कथनानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी प्रयोग को 2 बार करने पर, मतलब जो है प्रेक्षणों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग फार्मूला से लिख रहे हैं। प्रेक्षणों की संख्या दिया है कितना, 2 बार, और दिया क्या, रैंडम एरर 5% होता है। तो ऐसे दिया कि मतलब किसी प्रयोग में प्रेक्षणों की संख्या 2 बार करने पर रैंडम एरर 5% होता है। हमने इस सूत्र के हिसाब से इसे इस समीकरण में कर लिया, तो यह हो जाएगा समीकरण 1। अब दोबारा क्या पूछा है, अगर इसी प्रेक्षण को 10 बार करे, मतलब प्रेक्षणों की संख्या दे दिया है 10 और रैंडम एरर पूछा है, तो आइए देखिए इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द्वितीय कथनानुसार प्रश्न की, द्वितीय कथनानुसार, द्वितीय कथनानुसार क्या कहा है कि अगर इसी प्रेक्षण को 10 बार करे, मतलब प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगा 1/10, और क्या पूछा है, रैंडम एरर पूछा है, तो रैंडम एरर को हम लोग यहां पर x मान लेते हैं। तो यह हो गया समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 5/x बराबर हो जाएगा 1/2 पूरे का बटा 1/10। यह क्या है, हर के हर में है तो यह ऊपर चला जाएगा, और यह अंश के हर में है तो यह नीचे चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पूरा 10/2, तो 5 अपान x बराबर 10/2, या कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5, 2 पंजे 10, तो कितना बचा, 5/x बराबर 5। अब x बराबर ज्ञात करना है, तो इसे जब इसे यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x बराबर 5/5, क्योंकि यह यहां पर बटे में है, यह इधर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा भाग में आ जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। अब यहां पर 1/5 से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो जो हमारा रैंडम एरर प्राप्त होता है वह हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है त्रुटि वह ज्ञात हो जाता है। या इसी प्रकार से रैंडम एरर के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बस ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप लोग जान गए। अब आइए हम लोग ये जानेंगे कि यादृच्छिक त्रुटि को ज्ञात कैसे किया जाता है। हमने जान लिया यादृच्छिक त्रुटि को कम करने के लिए प्रेक्षणों की संख्या बढ़ा देना चाहिए, या इसका मेन फार्मूला नहीं है, अभी इसका मेन फार्मूला आगे है, आइए हम लोग उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो अब आइए हम लोग जानते हैं रैंडम एरर को कैसे ज्ञात करते हैं। रैंडम एरर को कम करने के लिए अभी तक उसे प्रेक्षणों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए, इसके बारे में हमने जाना। अब आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो रैंडम एरर को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग मानते हैं कि माना किसी प्रयोग के प्रेक्षित मान, माना किसी प्रयोग के प्रेक्षित मान A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN है, AN है, तो उसमें त्रुटि, तो उसमें त्रुटि तो उसमें त्रुटि हम लोग जानते हैं। त्रुटि मतलब डेल्टा ए का फार्मूला क्या होता है, वास्तविक मान ए माइनस प्रायोगिक मान ए नॉट। तो जो यह फार्मूला होता है, अब इसी के हिसाब से हम लोग आगे के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या पूछा, उसमें त्रुटि, तो त्रुटि का फार्मूला होता है डेल्टा ए बराबर वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान।
तो अब जो वास्तविक मान होता है ना वह होता है AM, मतलब मध्यमान के बराबर, मध्यमान के बराबर, मध्यमान के बराबर। जो हमारा वास्तविक मान होता है वह मध्यमान के बराबर होता है। तो यह इतना हो गया। अब हमें सॉल्व करना है क्या इस इक्वेशन को। क्या दिया है, प्रेक्षित मान A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। तो सर्वप्रथम हम लोग मध्य मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मध्य मान बराबर क्या हो जाएगा, मध्य मान बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 AN पूरे का बटा n। यही होता है मध्य मान निकालने का नियम। मतलब जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं उन संख्याओं को जोड़ देते हैं तथा जितनी बार वो आते हैं उसका बटा उसमें भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 A1 A2 A3 A4 AN। अब जैसे यहीं पर ये AN ना हो करके A5 होता तो हम लोग लिखते A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपान 5। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, या डॉट 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 AN तक दे दिया है तो इसलिए हम लोग यहां पर n लिखेंगे। आप लोग समझ गए। तो यह हो गया हमारा मध्यमान A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 AN अपान n। तो इतना हो गया मध्यमान। तो अब मध्यमान का मान हम लोग यहां पर रखेंगे। आइए इक्वेशन मान लेते हैं। यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया, यह समीकरण 3 हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मध्यमान इतना हुआ। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 में मध्यमान को रखने पर तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, वास्तविक मान A बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 AN पूरे का बटा n। इतना हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब हम लोग यहां पर हमें कितना प्रेक्षित मान दिया गया है, प्रेक्षणों की संख्या कितना है, इतना है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि पहले प्रेक्षण में त्रुटि कितना हुआ, दूसरे प्रेक्षण में त्रुटि कितना हुआ, तीसरे प्रेक्षण में त्रुटि कितना हुआ, चौथे प्रेक्षण में त्रुटि कितना हुआ, पांचवें प्रेक्षण में त्रुटि कितना हुआ। अब आइए हम लोग इसे जानते हैं। क्योंकि पहले प्रेक्षण में हमें त्रुटि तभी मिलेगा ना जब वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को घटाएंगे या प्रेक्षणों की संख्या को घटाएंगे, तभी तो हमें पहले में त्रुटि मिलेगा। तो आइए अब हम लोगों का यहां तक इक्वेशन बन गया है, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले हम लोग जानते हैं डेल्टा ए बराबर वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, मैंने आपको पहले बताया। फिर इसके बाद हम लोग डेल्टा वास्तविक मान बराबर होता है मध्य मान, और मध्य मान मतलब इन सभी का योग पूरे का बटा जितनी संख्या रहेगा उतने से भाग। तो इसका है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN, यहाँ पर n है तो n से भाग दे देंगे। अब हमें मध्य मान निकल गया, तो अब मध्य मान लाकर यहां पर रख देंगे तो वास्तविक मान बराबर इतना हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे पहले प्रेक्षण में त्रुटि, फर्स्ट में मतलब पहले प्रेक्षण में त्रुटि। तो पहले प्रेक्षण में त्रुटि को हम लोग जानते हैं डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। तो पहले प्रेक्षण में कर रहे हैं ना, इसलिए यहां पर 1 लिख देंगे। अब पहले प्रेक्षण में त्रुटि वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, फिर से यही फार्मूला हो जाएगा जो मैंने पहले आपको बताया कि त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान। तो यहां पर पहले प्रेक्षण में त्रुटि है तो डेल्टा A1 बराबर हो जाएगा वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, यहां पर A1 हो जाएगा। तो इतना हो गया पहले प्रेक्षण में। इसी प्रकार से दूसरे प्रेक्षण में भी हो जाएगा डेल्टा A2 बराबर A माइनस A2। इसी प्रकार तीसरे प्रेक्षण में डेल्टा A3 बराबर A माइनस A3। चौथे में डेल्टा A4 बराबर A माइनस A4 डॉट 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 मतलब अनंत तक दे दिया उसमें, इससे हम लोग ऐसे डॉट लगा देंगे और हो जाएगा डेल्टा A5 बराबर A माइनस A5।
बस दोस्तों हम लोगों का फार्मूला यहाँ पर निकल आया है। बस यही फार्मूला है, अभी आगे और होगा। बस मतलब त्रुटि को ज्ञात करने का, अगर ढेर सारी त्रुटियां एक साथ में दी गई हो और उसमें पूछा हो पहले प्रेक्षण में त्रुटि, दूसरे प्रेक्षण में त्रुटि, तीसरे प्रेक्षण में, तो इसे हम लोग आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। तो यह इतना हो गया त्रुटि। अब आइए हम लोग जानते हैं संपूर्ण त्रुटि। इतना तो हमने निकाल लिया कि पहले प्रेक्षण में त्रुटि, दूसरे, तीसरे, चौथे डॉट 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 एन में त्रुटि। अब हम लोग जानेंगे संपूर्ण त्रुटि। तो संपूर्ण त्रुटि को किससे व्यक्त करते हैं? टोटल एरर। तो यहां पर चौथा हो गया, अब यहां पर पांचवा हो जाएगा संपूर्ण त्रुटि। संपूर्ण त्रुटि इसे बोलते हैं इंग्लिश में टोटल एरर। तो जो संपूर्ण त्रुटि होता है ना, अब संपूर्ण त्रुटि है तो आप लोग जान जाएंगे कि यहां पर इतने सारे त्रुटियां हैं पहले प्रेक्षण में, दूसरे प्रेक्षण में, तो इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहां पर संपूर्ण त्रुटि में क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ए से, तब डिनोट करेंगे डेल्टा ए से, यहां पर मार्ड लगाते हैं, डेल्टा ए वन लिखेंगे, मार्ड लगा के डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू मार्ड प्लस मार्ड डेल्टा ए थ्री प्लस मार्ड डेल्टा ए फोर डॉट 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 मार्ड ए एन, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और यह हो गया संपूर्ण त्रुटि। अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा? यन, नीचे मार्ड नहीं लगेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में जरूर आ रहा होगा कि यहां पर मार्ड क्यों लगा? मार्ड इसलिए लगा ताकि कभी भी यहां पर माइनस आ जाए तो माइनस जो होता है, माइनस को जो होता है मार्ड, वह प्लस में चेंज कर देता। मार्ड इसीलिए लगा क्योंकि कभी भी त्रुटियों को घटाया नहीं जाता है, कभी भी त्रुटियों को घटाया नहीं जाता, हमेशा त्रुटियों को जोड़ा जाता है। हमेशा आपको ये बात ध्यान देना है कि त्रुटियों को कभी भी घटाया नहीं जा सकता, उसे हमेशा जोड़ा जाता है। हमें त्रुटि ज्ञात करना है, अगर हम त्रुटि को ही घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमें त्रुटि को हमेशा जोड़ना रहता है, इसलिए त्रुटि को ज्ञात करने के लिए यहां पर मार्ड लग गया। तो यह हो गया फॉर्मूला संपूर्ण त्रुटि। यह फार्मूला क्या हो गया? संपूर्ण त्रुटि। बस यही इतना ही केवल हमें सॉल्व करना था। संपूर्ण त्रुटि यह हो गया हम लोगों का, और यहां पर इतना पूरा इक्वेशन हो गया। अब आइए हम लोग जानते हैं सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है। छठवां हो जाएगा सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, या भिन्नात्मक त्रुटि। तो यह कितना होता है? तो सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता है डेल्टा ए अपान ए, मतलब वास्तविक मान अपान, नहीं, त्रुटि अपान वास्तविक मान। डेल्टा ए बराबर होता है, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता है डेल्टा ए अपान ए। डेल्टा ए क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा? रियल मान हो जाएगा, मतलब वास्तविक मान हो जाएगा, और डेल्टा ए क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो टोटली जो डाउट है वो आउट हो जाएगा। इसके बाद इसमें सातवां क्या है? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि को बोलते हैं, पीई से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं परसेंटेज एरर। तो इसका क्या हो जाएगा? त्रुटि अपान वास्तविक मान इंटू 100, यह इसका फार्मूला होता है। प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटि पूरे का बटा वास्तविक मान इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रतिशत से यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह सातवां हो गया प्रतिशत त्रुटि। अब आइए हम लोग जानते हैं आठवां है त्रुटि सहित भौतिक राशि का अपवर्तनांक।
तो यहाँ पर हो जाएगा त्रुटि सहित भौतिक राशि का अपवर्तनांक। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा ए प्लस माइनस ए। बस केवल हमें इतना ही फॉर्मूला पढ़ना है, बस यही हो गया। अब आइए हम लोग इस पर इक्वेशन मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। तो यह है हम लोगों का क्वेश्चन, जो अभी हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है उसके आधार पर यह क्वेश्चन है कि पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करते समय भिन्न भिन्न प्रेक्षित मान 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 है। तो ज्ञात करें, पहला क्या पूछा है, पानी का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब क्या होता है, पानी का अपवर्तनांक पूछा है मतलब वास्तविक मान पूछा है, मतलब ए का मान पूछा है। दूसरा क्या पूछा, प्रयोग में होने वाली त्रुटि। तो हम लोग पहले निकालेंगे पहले प्रेक्षण में त्रुटि, द्वितीय प्रेक्षण में त्रुटि, तृतीय प्रेक्षण में त्रुटि। इसके बाद सारी त्रुटियों को जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा डेल्टा ए। और इसमें क्या पूछा है, सापेक्ष त्रुटि डेल्टा ए अपान ए, परसेंटेज त्रुटि डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, त्रुटि सहित पानी का अपवर्तनांक डेल्टा ए प्लस माइनस ए। इन सभी को हमें ज्ञात करना है। तो पहले आइए हम लोग पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पानी का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक पूछा है, तो अब पानी के अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोल सकते हैं ए। और ए बराबर क्या होता है, एम, मतलब मध्यमान होता है। मैंने अभी आपको पहले बताया ना कि वास्तविक मान बराबर होता है मध्यमान। अब मध्यमान इन सभी से हम लोग निकालेंगे। या मान लीजिए इक्वेशन 1 है, अब यहां पर हम लोग निकालेंगे ए एम बराबर, अब सारे प्रेक्षणों को जोड़ेंगे और जितने प्रेक्षण रहेंगे उससे भाग देंगे। आप लोग याद करिए वहां पर था a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 an, पूरे का बटा an, लेकिन यहां पर 5 है तो इसका बटा क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो आइए यहां पर लिखते हैं, पहला प्रेक्षण हो जाएगा 1.31, दूसरा 1.32, तीसरा 1.33, चौथा 1.34, पांचवा 1.35, पूरे का बटा 5। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, तो यहां पर हो जाएगा 5। फिर इसको जोड़ेंगे 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, तो 15 हो जाएगा। तो 15 1 16, 6 हाथ में आए 1, यहां पर हो जाएगा 1 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 प्लस 1 6, तो हो जाएगा 6.65, पूरे का बटा 5। अब जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे नहीं, आइए इससे पहले सिंपली इसको एक अच्छे से फार्मूले में लिखते हैं। यहां पर देखिए दशमलव के बाद यहां पर 2 अंक है, अब दशमलव हटाने के लिए नीचे वाले संख्या में 2 जीरो को बढ़ा देते हैं। हमेशा आप लोग यही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो अब आप दशमलव को दशमलव में काटेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आप इसको क्या करिए, इसे यहां पर जो दशमलव है ना इसे हटा दीजिए। तो जब दशमलव को आप हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 665, और पूरे का बटा नीचे क्या हो जाएगा 5 है, दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक 2 अंक, तो यहां पर 2 जीरो बढ़ जाएगा। बस हो गया। अब आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जैसे हो गया 665 भागे 500, तो पहली बार जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 500, यहाँ पर हो जाएगा 5 6 6 में 5 गए 1। अब यह इससे छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा जीरो बढ़ा। अब 16 है तो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, मतलब इससे ज्यादा चला जा रहा है तो केवल 3 बार लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो हो जाएगा 1500। फिर इसको 0, 5 6 में 5 गए 1, फिर कट गया। फिर अब इसको करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1.33। तो जो हमें पानी का शुद्ध अपवर्तनांक मतलब जो ए का मान निकला, जो हमें ए का मान निकला, ए बराबर
1.33 इतना हो गया। हमें जो त्रुटि, जो पानी का अपवर्तनांक निकला वह क्या है, ए है। ए बराबर हो गया 1.33। तो अब हम लोग निकालेंगे दूसरा क्या है हमारा, प्रयोग में होने वाली त्रुटि। तो प्रयोग में होने वाली त्रुटि को हम लोग कैसे निकालेंगे कि पहले प्रेक्षण में होने वाली त्रुटि, दूसरे प्रेक्षण में होने वाली त्रुटि, तीसरे प्रेक्षण में होने वाली त्रुटि। इसको मैंने पहले आपको सॉल्व कराया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले प्रेक्षण में होने वाली त्रुटि मतलब डेल्टा A1 बराबर हो जाएगा A माइनस A1। ये फार्मूला आप लोग याद करिए, पहले बताया गया था। तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा A1 बराबर हो जाएगा, वास्तविक मान का मान कितना है 1.33 माइनस A1 का मान कितना है 1.31। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 बराबर, जब इसमें से इतने को घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 3 गए 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.02 डेल्टा A1 बराबर आ जाएगा। अब डेल्टा A2 बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस A2, और A का मान 1.33 माइनस 1.32 बराबर हो जाएगा 0.01। डेल्टा A2 का मान आ गया। अब डेल्टा A3 का मान हम लोग निकालेंगे। डेल्टा A3 बराबर हो जाएगा A माइनस A3, ए का मान 1.33, उसका भी मान 1.33, घट कर क्या हो जाएगा 0। तो डेल्टा A3 का मान आ गया 0। इतना आ गया डेल्टा A3 का मान। अब हम लोग डेल्टा A4 का मान निकालेंगे। तो डेल्टा A4 के मान के लिए हमें यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा, A माइनस A4। तो डेल्टा A4 के लिए यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक मान 1.33 माइनस, अब प्रायोगिक मान A4 है, आइए इसे लिख देते हैं, मतलब या A1 है या A2 है या A3 है या A4 है या A5 है ना। तो वहां पर देखिए A4 का मान कितना हो गया 1.34। तो यहाँ पर डेल्टा A4 का मान कितना आ जाएगा माइनस 0.01। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस में रहेगा ना, क्योंकि जो घटाने वाला संख्या वह बड़ा है। तो 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गए 0, फिर 1 में से 1 गया 0, तो माइनस में आएगा। इसी प्रकार से डेल्टा अब हम लोग निकालेंगे A5 का मान। तो A माइनस A5, ए का मान 1.33 माइनस 1.35, A5 का मान वहां पर देखिए 1.35 है। तो अब यहाँ पर इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.02 माइनस लग जाएगा, क्योंकि घटाने वाला जो संख्या है वह क्या है, बड़ा है। तो यह सारे त्रुटि का मान निकला है। अभी तक हमारा कुल त्रुटि नहीं निकला है, केवल अभी यह पहले प्रेक्षण में त्रुटि है, दूसरे प्रेक्षण में त्रुटि है, तीसरे प्रेक्षण में त्रुटि है, चौथे प्रेक्षण में त्रुटि है, पांचवें प्रेक्षण में त्रुटि है, केवल यह त्रुटि निकला है। तो अब वो फार्मूला याद करिए जो मैंने आपको बताया था कि कुल त्रुटि, तो कुल त्रुटि बराबर होता है कुल त्रुटि, जिसे डिनोट करेंगे डेल्टा ए से। तो डेल्टा ए बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ A1, डेल्टा A1 रहेगा, प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A5। पूरे इतने हो गए, सारी त्रुटियां इतनी हो गए, जितनी त्रुटियां हमें मिली थी इतनी हो गई, और पूरे का बटा जो था वह n था। तो यहाँ पर कितनी त्रुटियां हैं 5, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 5। तो यहाँ पर डेल्टा A बराबर हो जाएगा पहले प्रेक्षण में त्रुटि 0.02 प्लस, अब हम मार लगाएंगे, दूसरे प्रेक्षण में त्रुटि 0.01 प्लस, या मार्ड होगा, तीसरे प्रेक्षण में त्रुटि 0 प्लस, चौथे प्रेक्षण में त्रुटि कितना हो जाएगा जी माइनस 0.01 प्लस, या मार्ड है, मार्ड माइनस 0.02 पूरे का बटा
5। तो अब यहाँ पर मार्ड लगा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्ड लगाने पर जो अंदर का संख्या माइनस में रहता है वह हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ए बराबर 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 पूरे का बटा 5। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो डेल्टा ए बराबर आ जाएगा 0.06 पूरे का बटा 5, भाग देंगे तो आ जाएगा 0.01। तो हमें डेल्टा ए का मान कितना निकला, 0.01 निकला। तो अब हमारा जा करके कुल त्रुटि निकला और यहाँ पर हमें मिला वास्तविक मान। अब हमारा तीसरा क्या पूछा, यह हम लोगों का हो गया पानी का अपवर्तनांक हो गया, प्रयोग में त्रुटि हो गया। अब तीसरा क्या पूछा, सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपान ए। तो डेल्टा ए का मान कितना, 0.01 और यहाँ पर ए का मान कितना, 1.33, क्योंकि यह क्या है, त्रुटि है या वास्तविक मान है। कुल त्रुटि इतना मिला, वास्तविक मान हमें इतना मिला। तो अब इसमें भाग देंगे तो भाग देने का क्या है कि दशमलव दोनों का 2 अंक के बाद इधर है, 2 अंक के बाद इधर है, दशमलव समान है तो यह दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 1.133। अब एक में 133 से भाग देंगे तो पहली बार 0 जाएगा, फिर 0 बार जाएगा। आइए जैसे यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे 1 हो गया, यहाँ पर 133 से भाग दे रहे हैं, ऐसे भाग दिया जाता है, आप लोग देख लीजिए। 0 बार गया 1, दशमलव लगा 0 बढ़ा, फिर इससे छोटा है, फिर 0 बार गया, फिर 0 हुआ, फिर यहाँ पर हुआ 100, फिर दशमलव लगा था 0 बढ़ा, फिर 0 बार जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 100, अब दशमलव लगा 0 बढ़ा तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अब 13, अब यहाँ से 13 लो, यहाँ से 100, 13 दूना 26, 13 39, 13 54, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, तो यहाँ पर चला जाएगा 7 बार। तो जो त्रुटि आ जाएगा या हो जाएगा 0.007, 0.007। कौन सा त्रुटि है, सापेक्ष त्रुटि। सब कुछ एकदम फार्मूले पर है इसमें, तो यह हो जाएगा सापेक्ष त्रुटि का मान इतना है, या इसका फार्मूला है। अब हम लोग चौथा निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज एरर बराबर होता है डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। अब यहाँ पर डेल्टा ए का मान कितना है, 0.01, ए का मान 1.33, यहाँ पर हो जाएगा 0.01 1.33 गुणे 100। अब दशमलव दोनों का सेम स्थान पे, 2 अंक बाद इधर है, 2 अंक बाद इधर है, तो दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/133 गुणे 100। अब ऊपर 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर परसेंटेज एरर बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100/133। अब 100 में 133 से भाग देंगे तो जो परसेंटेज एरर है वह आ जाएगा 0.75, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद पांचवा क्या पूछा है, त्रुटि सहित पानी का अपवर्तनांक। तो त्रुटि सहित जो अपवर्तनांक है वह आ जाएगा, क्या था, डेल्टा ए प्लस माइनस ए। तो डेल्टा ए का मान कितना है यहाँ पर 1.33, तो जाएगा 1.33 प्लस माइनस, नहीं डेल्टा ए का मान पूछा है ना, डेल्टा ए का मान यह होगा 0.01, 0.01 प्लस माइनस 1.33। बस इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इतना पूरा हमने जितना पूछा गया था, पानी का अपवर्तनांक, प्रयोग में त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि और त्रुटि सहित पानी का अपवर्तनांक, इन सभी को यहाँ पर निकाल दिया गया है। तो आप लोग लिख लीजिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट को लेकर, जैसे गुणा में त्रुटि, भाग में त्रुटि, व्युत्क्रम में त्रुटि, घटाने में त्रुटि, इन सभी के बारे में और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग दूसरा पार्ट देखना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।